हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज वर्ड पावर की सेकंड क्लास है जिसमें हम एसएससी 2024 में पूछे गए जितने भी सिनोनिम्स एंटोनिम्स पूछे गए थे या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या फिर इडियम्स उसको हम बारी-बारी से कवर करेंगे। तो आज ये दूसरी क्लास है, ठीक है? जिसमें आपको 5 सिनोनिम्स, 5 एंटोनिम्स, 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और 5 इडियम्स एंड फ्रेजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है? टोटल 20 क्वेश्चन होगा, लेकिन इसमें आपको वर्ड बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला वर्ड है अबंडेंट। अबंडेंट मतलब होता है पर्याप्त। क्या होता है? पर्याप्त, जिसको हम बोल सकते हैं प्लेंटीफुल। क्या बोलेंगे? प्लेंटीफुल एक आसान वर्ड है, कई बार आया हुआ है और आपको पता होना चाहिए। प्लेंटीफुल हो गया, एम्पल हो गया, AMPLE, ठीक है, एम्पल हो गया। कोपियस भी एक वर्ड होता है, कोपियस, COPIOUS, कोपियस हो गया। बाउंटीफुल होता है, बाउंटीफुल। तो ये सारे वर्ड होते हैं अबंडेंट, जिसका मतलब है पर्याप्त, एनफ, सफिशिएंट, ये सब तो बहुत आसान वर्ड है, ठीक है। तो अबंडेंट की मीनिंग होगी पर्याप्त, जिसको बोलते हैं प्लेंटीफुल, एम्पल, कोपियस या फिर बाउंटीफुल, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रचुर मात्रा में, ठीक है। तो ऑप्शन पे आ जाते हैं। ऑप्शन एम्पल मीन्स भी क्या होता है? पर्याप्त, जो कि आपको दिख रहा होगा ऊपर, ठीक है। स्कार्स मतलब होता है कोई चीज कमी हो, ठीक है। रेयर आप बोल सकते हो एक आसान वर्ड में, जिसको बोलते हैं स्कार्स मतलब कमी, स्कार्सिटी नाउन हो जाता है, ठीक है। बैरन मीन्स क्या होता है? बंजर, जिसको हम बोलते हैं इनफर्टाइल। क्या बोलते हैं? इनफर्टाइल। इनफर्टाइल भी बोलते हैं या फिर स्टेराइल भी बोलते हैं कहीं कहीं पे, ठीक है। डिफिकल्ट आपको पता है कि हार्ड होता है, कठिन होता है, ठीक है। तो आपके पास पहला वर्ड था अबेंडेंट, जिसका मतलब होता है पर्याप्त। आपने ऑप्शन देखा प्लेंटीफुल, एम्पल, कोपियस और बाउंटीफुल। ऑप्शन आपके पास चार थे, एम्पल, स्कार्स, बैरन और डिफिकल्ट। तो एम्पल मीन्स क्या होता है? पर्याप्त। स्कार्स मीन्स क्या होती है? कमी, रेयर, जिसको आप स्पोरेडिक भी बोल देते हैं कभी भी, छिटपुट, ठीक है। बैरन मतलब क्या होता है? इनफर्टाइल या स्टेराइल। डिफिकल्ट क्या हो गया? हार्ड। तो आपका ऑप्शन सिनोनिम्स की बात कराए तो अबंडेंट का क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1 एम्पल सही हो जाएगा, ठीक है। तो आपका पहला वर्ड क्लियर हुआ। अबंडेंट मीन्स क्या होता है? पर्याप्त, प्लेंटीफुल या एम्पल या कोपियस, ठीक है। चलो आगे देखते हैं दूसरा वर्ड। दूसरा वर्ड है आई वुड लव टू ऑर्गेनाइज द फेयरवेल पार्टी एट माई हाउस। यहाँ पे ऑर्गेनाइज का मतलब है अरेंज करने से, मतलब है किससे? अरेंज करने से। जैसे देखो, क्या करेगा? अपने घर पे पार्टी को आयोजित तो करेगा, विदाई की पार्टी, फेयरवेल पार्टी को, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइज का मतलब क्या है? अरेंज करने से, मतलब है किससे? अरेंज करने से मतलब। तो देख लेते हैं ऑप्शन। डिरेंज, डिरेंज एक अच्छा वर्ड है, जिसका मतलब होता है इनसेन। क्या होता है? पागल हो जाना, सनक जाना, ठीक है। इनसेन होता है। या फिर एक और अच्छा वर्ड आपको मिल सकता है डिमेंटेड। क्या मिलेगा? डिमेंटेड। या फिर आप बोल सकते हो बर्जर्क। आपने सुना होगा बर्जर्क, BERSERK, बर्जर्क, ठीक है। तो ये तीन वर्ड की मीनिंग हुई डिरेंज की। डिरेंज मीन्स क्या होता है? इनसेन, डिमेंटेड या फिर बर्जर्क। डिसऑर्डर मतलब जो चीज ऑर्डर में ना हो, अव्यवस्थित हो, ठीक है। अरेंज मीन्स क्या होता है? ऑर्गेनाइज करना, आयोजित करना। कंफ्यूज मतलब क्या होता है? भ्रमित, भ्रम में डालना, ठीक है। भ्रम में डालना, कंफ्यूज करना किसी को, भ्रम में डालना। तो आपके पास जितने भी वर्ड थे सबकी मीनिंग आपको समझ में आ गया। ऑर्गेनाइज का आपको सिनोनिम बताना था, तो अरेंज आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो अच्छा वर्ड था वो आपके लिए डिरेंज था। डिरेंज मतलब क्या होता है? इनसेन, पागल हो जाना, डिमेंटेड या बर्जर, इन तीनों का मतलब होता है सनक जाना, ठीक है, पागल हो जाना, बिल्कुल। चलिए आगे देखते हैं। बज़र्क, देखो जो पिछले ऑप्शन, जो पिछले क्वेश्चन में ऑप्शन में था, इस बार एक तरीके से उसको एक नया क्वेश्चन बना दिया, ठीक है। ये सारे एसएससी के क्वेश्चन है। बज़र्क मीन्स क्या होता है? पागल हो जाना, सनक जाना। तो डिमेंटेड, देखो पिछली स्लाइड में इसका ऑप्शन में डिमेंटेड बताया गया था। डिमेंटेड का मतलब क्या हो गया? वही सनक जाना, ठीक है। इंसेन हो जाना, बज़र्क हो जाना, तो ये आपका सिनोनिम्स हो गया, ठीक है। एब्सर्ड मतलब क्या होता है? कोई चीज रिडिक्यूलस हो, हास्यास्पद हो, जिसको हम बोलते हैं रिडिक्यूलस। रिडिक्यूलस यानी कि आप बोल सकते हो प्रीपोस्चरस, एक अच्छा वर्ड होता है, उसको भी लिख लो आप। प्रीपोस्चरस, प्रीपोस्चरस। तो जो एब्सर्ड मतलब जो विवेक शून्य जो काम हो, जिसमें कोई लॉजिक ना हो, ठीक है, जो हास्यास्पद हो, तो हम बोल सकते हैं उसको रिडिक्यूलस या फिर प्रीपोस्चरस। स्टबर्न मतलब क्या होता है? जिद्दी, आपको पता ही है। ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट हो गया एक वर्ड। और एक वर्ड और आसान सा है, एडामेंट। आप इससे परिचित भी होंगे, ठीक है, काफी फेमस वर्ड है। लेजी मतलब क्या होता है? आलसी, आपको पता ही है। इनडोलेंट यानी जो बिल्कुल सुस्त हो, निष्क्रिय हो। इनएक्टिव भी आप बोल सकते हो, ठीक है, इनएक्टिव भी बोल सकते हो। या फिर एक वर्ड आता है आइडल, IDLE, स्पेलिंग याद करना, IDLE। एक होता है IDEAL। तो आइडल मीन्स क्या होता है? आदर्श, ठीक है। आइडल मतलब क्या होता है? जो बिल्कुल निष्क्रिय हो, जो सुस्त हो, ठीक है।
या फिर एक आसान और वर्ड है अच्छा, लेथार्जिक भी आप बोल सकते हो, लेथार्जिक, ठीक है। तो ये चारों लेजी के सिनोनिम्स हो गए। तो दोबारा से देखते हैं। बर्ज़र्क मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो आपको मतलब आप पागल हो जाएँ, सनक जाएँ, ठीक है? तो या फिर वेरी एंग्री, एक आसान वर्ड में अगर देखा जाए तो बर्ज़र्क का मतलब होता है वेरी एंग्री, बहुत ज़्यादा गुस्सा होना, ठीक है? या फिर इसको आप क्रेज़ी भी बोल सकते हो। क्रेज़ी मतलब भी होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा होना या फिर सनक जाना, दोनों होता है, ठीक है? अब देखो डिमेंटेड, डिमेंटेड इसका क्या हो गया? सिनोनिम्स हो गया, क्योंकि बर्ज़र्क और डिमेंटेड की दोनों की मीनिंग क्या होती है? वेरी एंग्री, बहुत ज़्यादा गुस्सा होना, ठीक है? तो एब्सर्ड मीन्स क्या हो गया? विवेक शून्य, रिडिक्यूलस या फिर प्रीपोस्टरस। स्टबर्न मतलब होता है जिद्दी, जिसको हम बोलते हैं ऑब्स्टिनेट या फिर एडामेंट। लेजी मतलब क्या हो गया? इंडोलेंट, इनएक्टिव, आइडल या फिर लेथार्जिक, ठीक है? तो बर्ज़र्क भी क्लियर हो गया। जैसे आपने इनसेन भी इसका होता है, ठीक है? इनसेन, जैसे गो इनसेन एक इडियम होता है जिसका मतलब होता है सनक जाना, पागल हो जाना, ठीक है? चलो आगे देखते हैं। टॉट, टॉट का मतलब होता है कोई चीज़ जो बहुत ही टाइटली बंधी हो, ठीक है? स्ट्रेस्ड वेरी टाइट। टॉस टॉट का मतलब होता है स्ट्रेस्ड, STRET CHED, स्ट्रेस्ड वेरी टाइट, यानी बहुत ज़्यादा टाइटली बंधा हुआ, ठीक है? तो यहाँ पे आप देखेंगे तो टाइट एक वर्ड आया हुआ है, तो टाइट इसका क्या हो जाएगा? सिनोनिम्स हो जाएगा। स्लैक मतलब होता है कोई चीज़ जो बिल्कुल सुस्त पड़ी हो, ठीक है? स्लैकनेस होता है। टौर मतलब फटा पुराना। फ्लैसिड मतलब होता है कोई चीज़ ऐसी है जो बिल्कुल सॉफ्ट एंड वीक है। क्या है? सॉफ्ट भी यानी मुलायम, और जिसको हम शिथिल बोलते हैं हिंदी में, कमज़ोर आप बोल सकते हो, सॉफ्ट एंड वीक। जो स्लैक है, जैसे कोई चीज़ टाइट है, तो स्लैक मतलब कोई चीज़ ढीली पड़ी हुई है, ठीक है? तो इसका एंटोनिम हो जाएगा टॉट का। ये टॉट का क्या है? एंटोनिम स्लैक है, और जो सिनोनिम्स है टाइट है। टाइट मतलब कस के बंधा हुआ, ठीक है? फ्लैसिड अच्छा वर्ड, इसका मतलब होता है सॉफ्ट एंड वीक, यानी थोड़ा-सा कमज़ोर, और सॉफ्ट मतलब मुलायम हो, ठीक है? चलिए 4 वर्ड हो गए सिनोनिम्स के, आगे देखते हैं। कन्फिस्केट, कन्फिस्केट मीन्स होता है जब्त कर लेना। क्या होता है? जब्त कर लेना, जिसको हम बोलते हैं सीज कर लेना, SEIZE। खास करके जब आप किसी को एज ए पनिशमेंट कोई चीज़ आप कन्फिस्केट कर लें, तो उसको बोलते हैं कन्फिस्केट कर लेना, यानी मतलब आप किसी को पनिशमेंट देने के लिए कोई चीज़ उसकी ले लेते हैं, तो उसको बोलते हैं कन्फिस्केट करना, सीज करना, ठीक है? अब देखो, जब अगर आप मेरे साथ रीडिंग कर रहे हैं, तो अभी 2 दिन पहले एक वर्ड आया हुआ था इम्पाउंड। क्या आया था? इम्पाउंड। तो इम्पाउंड मीन्स भी मैं बताया था क्या होता है? कन्फिस्केट। कन्फिस्केट का सिनोनिम से एक इम्पाउंड भी हो जाता है, ठीक है? जब्त कर लेना। एक होता है असर्व, USURP, हथिया लेना, ठीक है? अब देखो रीस्टॉक, रीस्टॉक मतलब कोई चीज़ दोबारा से कहीं पे जमा करना, ठीक है? भरना। डिस्ट्रॉय आपको पता ही कई बार आया हुआ है, डिमोलिश डिमोलिश भी आप देख लो इसको, समझ सकते हो। डिस्ट्रॉय मीन्स क्या होता है? नष्ट करना, बर्बाद करना, ठीक है? रूइन भी आता है एक वर्ड, रूइन। सीज, सीज मीन्स क्या होता है? जब्त कर लेना। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। टिटिवेट मतलब होता है एक तरीके से मेकअप करना, यानी अपने अंदर कोई थोड़ा बहुत चेंज करना जिससे आपकी पर्सनालिटी इंप्रूव हो जाए, ठीक है? उसको बोलते हैं टिटिवेट। तो ये थे सिनोनिम्स, 5 सिनोनिम्स थे। इसमें आपको ढेर सारे वर्ड भी मिले होंगे। चूँकि ये जो वर्ड हैं काफ़ी ईज़ी हैं, तो बहुत ज़्यादा इसमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे वर्ड रीडिंग में कहीं न कहीं आए हुए हैं, ठीक है? सारे वर्ड मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि सारे वर्ड रीडिंग में हमेशा आते हुए हैं, और मैं इनके बारे में बताता भी रहता हूँ कि इसकी ये सिनोनिम्स हो सकती है, ठीक है? चलो आगे देखते हैं। अब आते हैं एंटोनिम्स पे, ठीक है? टिमिड मीन्स होता है शाई। क्या होता है? शाई, जिसको हम बोलते हैं डरपोक या फिर कायर बोल सकते हैं, ठीक है? क्या बोल सकते हैं? कायर। जो आसानी से डर जाए, ठीक है? जिसको हम बोल सकते हैं ईज़िली फ्राइटेंड। क्या बोल सकते हैं? ईज़िली फ्राइटेंड, ठीक है? तो देखते हैं ऑप्शन में क्या है। मीक है, एनेक्सियस है, डेयरिंग है, स्पूकी है। आपको याद रखना है कि इस बार आपको एंटोनिम बताना है, ठीक है? तो मीक मतलब होता है जो बहुत ही आज्ञाकारी हो, ठीक है? ओबीडिएंट जिसको हम बोलते हैं, आज्ञाकारी, यानी जो बात को आसानी से मान जाए, दबता हो, लोगों से डरता हो, ठीक है? एनेक्सियस मतलब होता है जो बहुत ही उत्सुक हो, मतलब उसके अंदर एंग्जायटी हो, ठीक है? डेयरिंग, डेयरिंग मतलब होता है साहसी। क्या होता है? साहसी, जिसके अंदर डेयर हो। स्पूकी मतलब भी होता है जो डरा हुआ हो, मतलब जो एक तरीके से आप बोल सकते हो स्ट्रेंज एंड फ्राइटनिंग, स्ट्रेंज एंड फ्राइटनिंग, FRIGST, फ्राइटनिंग, ठीक है? अब देखो टिमिड मीन्स क्या होता है? डायर कर, सॉरी, कायर या फिर डरपोक, जिसको हम बोलते हैं साई, मतलब जो शर्मीला टाइप का हो, थोड़ा सा आसानी से डर जाए, ठीक है? तो इसका डेयरिंग हो जाएगा। एंटोनिम बताना है तो डेयरिंग मतलब क्या होता है? साहसी, जो बिल्कुल बोल्ड हो, ठीक है? डेयरिंग मतलब क्या होता है? बोल्ड हो, आसान वर्ड होता है बोल्ड। ऑडेशियस एक अच्छा वर्ड होता है डेयरिंग का, जिसका मतलब होता है साहसी, ऑडेशियस, ठीक है? या फिर आप बोल सकते हो फियरलेस। क्या बोल सकते हो? फियरलेस।
तो टिमिड का जो सिनोनिम्स हो सकता है, फ़ियरफुल भी हो सकता है, फ़ियरफुल। यानी टिमिड मतलब हो गया फ़ियरफुल जो बिल्कुल डरा हुआ हो, और डेयरिंग मतलब जो होता है फ़ियरलेस। तो ये दोनों क्या हो गए, एंटोनिम हो गए, ठीक है? तो आपके पास टिमिड मीन्स क्या हो गया, शाई, डरा हुआ। मीक मतलब जो आज्ञाकारी हो, सबकी बात मानता हो। एंग्ज़ियस मतलब होता है जो उत्सुक हो, थोड़ा-सा जिज्ञासु टाइप हो। डेयरिंग मतलब साहसी। स्पूकी मतलब होता है जो डरा हुआ हो, स्ट्रेंज हो, अजीब हो, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं। She was elated about her promotion, but her colleague felt quite disheartened. कह रहा है कि जो उसका जो दोस्त है, मतलब सॉरी, सी वाज इलेटेड, यानी कि वह इलेटेड की मीनिंग आपको बतानी है, एंटोनिम बताना है, ठीक है? कह रहा है कि वह अपने प्रमोशन से तो इलेटेड है। इलेटेड मतलब होता है वेरी हैप्पी। इलेटेड मीन्स क्या होता है, वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी, बहुत खुश है, ठीक है? बट लेकिन हर कलीग्स फेल्ट क्वाइट डिसहर्टेंड, लेकिन उसका जो कलीग है वो थोड़ा सा डिसहर्टेंड है, यानी डिसकरेज है, ठीक है? अब देखो, ये जो डिसहर्टेंड है ये अपने आप में ही देखा जाए तो इलेटेड का क्या है, एंटोनिम है, ठीक है? लेकिन आपके पास चार ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना है। तो चीयरफुल मतलब क्या होता है, वेरी हैप्पी, आपका सिनोनिम्स हो गया, ठीक है? प्राउड मतलब क्या होता है, गर्व, घमंड, जिसको प्राउड बोलते हैं, ठीक है? डिसकरेज्ड हो गया मतलब निरुत्साहित, जिसके अंदर करेज की कमी हो, जो घबरा गया हो, ठीक है? तो डिसहर्टेंड और डिस्करेज दोनों सिनोनिम्स हो गए, लेकिन दोनों क्या है, इलेटेड के एंटोनिम है, ठीक है? तो ये डिस्करेज वर्ड आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है? डिलाइटेड मतलब भी क्या होता है, वेरी हैप्पी। देखो, एसएससी का जो वर्ड पावर होता है उसमें आप ज्यादातर देखोगे, अगर आपसे सिनोनिम्स पूछता है तो आपके ऑप्शन में दो एंटोनिम देता है, ठीक है, उस वर्ड का। अगर एंटोनिम पूछता है तो कम से कम दो सिनोनिम्स देता है। जैसे आप देखो, चीयरफुल और डिलाइटेड, ये दोनों क्या है, सिमिलर वर्ड हैं, दोनों की मीनिंग सेम है, ठीक है? तो इलेटेड का जो एंटोनिम होगा वो क्या होगा, डिस्करेज्ड हो जाएगा, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है देयर स्पोर्टिंग अचीवमेंट्स एट द हाईएस्ट लेवल आर बीइंग अटरली इग्नोर्ड। ये भी वर्ड देखो कई बार आया हुआ है रीडिंग करते टाइम, ठीक है? तो अटरली का मतलब होता है कंप्लीटली, क्या होता है, कंप्लीटली, जिसको हिंदी में बोलते हैं पूरी तरह से, पूर्णतया, ठीक है, पूरी तरह से इग्नोर किया गया। तो कंप्लीटली, तो देख लो कौन सा वर्ड आता है जो कंप्लीटली का मीनिंग देता है। तो हो गया मीनिंग, यहाँ पे आपको एंटोनिम बताना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो एक्सट्रीमली मतलब होता है कोई चीज जो बहुत ज्यादा मात्रा में हो, ठीक है, या वेरी का सेंस देता है, वेरी, ठीक है? ग्रेटली का सेंस देता है, जो बहुत ज्यादा मात्रा में, वो एक्सट्रीमली बोलते हैं, ठीक है? करेक्टली मतलब जो बिल्कुल सटीक हो, सही हो। मिनिमल, मिनिमल मतलब होता है जो कम हो, ठीक है? मिनिमली का मतलब क्या हो गया, वेरी स्मॉल इन अमाउंट, वेरी स्मॉल इन अमाउंट, ठीक है? अब ये जो टोटली है इसका मतलब क्या हो गया, कंप्लीटली, कंप्लीटली। अब देखो, अगर हम पूरा ध्यान दें ऑप्शन पे, तो एक्सट्रीमली है और जो टोटली है, ये दोनों थोड़ा बहुत कंप्लीटली का सेंस दे रहे हैं, तो दोनों अटरली के क्या हो गए, सिनोनिम्स हो गए। लेकिन हमें क्या बताना है, एंटोनिम। तो करेक्ट मतलब क्या होता है, सटीक तरीके से, सही तरीके से। मिनिमली मतलब थोड़ा कम हो, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। जो अटरली का कंप्लीटली का जो एंटोनिम क्या हो जाएगा, मिनिमली, यानी बहुत ही कम मात्रा में, बहुत ही थोड़ा बहुत, ठीक है? आगे देखते हैं। कह रहा है मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स ब्लूम इन द स्प्रिंग सीजन्स बट दे स्टार्ट टू ड्यूरिंग समर। कह रहा है ज्यादातर जो फूल हैं वो स्प्रिंग, यानी स्प्रिंग के मौसम में ब्लूम करते हैं, यानी खिलते हैं, लेकिन गर्मी के मौसम में क्या होते हैं, वे शुरू हो जाते हैं क्या करना, यानी ब्लूम का आपको एंटोनिम बताना है, ठीक है? तो ब्लूम मतलब क्या होता है, खिलना। ब्लूम मतलब क्या होता है, खिलना। ब्लूम का मतलब होता है टू प्रोड्यूस फ्लावर, आप बोल सकते हो, टू प्रोड्यूस फ्लावर, यानी उसमें से फूल आना। क्या होता है, फूल आना को बोलते हैं ब्लूम। अब देखते हैं। फ्लश आपको पता ही है, फ्लश का मतलब होता है, दो चीजें होती हैं। फ्लश का मतलब होता है, एक तो होता है कि रेड हो जाना, बिल्कुल आपका चेहरा लाल हो गया, तो आप वहां पे बोल सकते हो फ्लश होना, ठीक है? विदर मतलब होता है मुरझाना। विदर मीन्स क्या होता है, मुरझाना। ये जो फ्लश, एक आप जो वॉशरूम जाने के बाद जो फ्लश करते हो, जो पानी चलाते हो, उसको भी फ्लश बोलते हैं, ठीक है? तो विदर मीन्स क्या हो गया, मुरझाना। फ्लोरिश मतलब होता है प्रोग्रेस करना, उन्नति करना, ठीक है, आगे बढ़ना, जिसको हम बोलते हैं उन्नति करना। ब्लूसम मतलब क्या होता है, ब्लॉसम मतलब क्या होता है, ब्लॉसम मतलब ये होता है टू प्रोड्यूस फ्लावर, खिलना। टू प्रोड्यूस फ्लावर, खिलना, यानी पौधे का फूल का निकलना। टू प्रोड्यूस फ्लावर। तो देख लो, ब्लू मतलब क्या होता है, खिलना। यहाँ पे आपको मुरझाना का वर्ड चाहिए था, तो वहां उसका क्या हो जाएगा, विदर, WITHER, विदर, ठीक है? तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा। तो कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स ब्लूम इन द स्प्रिंग सीजन बट दे स्टार्ट टू विदर ड्यूरिंग समर। तो विदर मीन्स क्या हो गया, मुरझाना। फ्लोरिश
देखो विदर मीन्स क्या होता है मुरझाना, फ्लरिश मीन्स होता है प्रोग्रेस करना, उन्नति करना। ये सारे वर्ड आए हुए हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। रिजिबल, ये अच्छा वर्ड है। रिजिबल मीन्स क्या होता है, जो वर्ड आया था ना, रिडिक्यूलस, रिडिक्यूलस, या फिर एब्जर्ड, जो विवेक शून्य की बात हो रही थी, जो इलॉजिकल होता है, उसको बोलते हैं रिडिक्यूलस या ऑब्जर्ड। रिजिबल मीन्स क्या हो गया, लॉफेबल, यानी कि एक तरीके से एक और वर्ड लिख लो आप, लॉफेबल, यानी कि जो एक तरीके से हास्यास्पद हो, ठीक है, जो क्या हो, हास्यास्पद हो। तो देख लेते हैं ऑप्शन। इसका आपको बताना है एंटोनिम। क्या बताना है, एंटोनिम। तो सीरियस मीन्स क्या होता है, गंभीर, यानी कोई ऐसी चीज जो बहुत ही गंभीर है, तो इसका एंटोनिम हो सकती है। क्यूरियस मीन्स क्या होता है, उत्सुक, जो चीजों को जानने का उत्सुक हो। ड्रॉल मतलब भी होता है क्यूरियस ही मतलब होता है, ड्रॉल और जो क्यूरियस है दोनों क्या हो सकते हैं, सिनोनिम्स हो सकते हैं, ठीक है। गिडी, गिडी मतलब होता है चक्कर आना, जिसको हम बोलते हैं डिजी भी बोलते हैं, ठीक है। गिडी और डिजी क्या है, सिनोनिम्स हैं। अब देखो, रिजिबल मीन्स क्या होता है, रेडिकुलस। ड्रॉल मतलब जो क्यूरियस है वो कहीं ना कहीं ह्यूमरस का भी सेंस देता है, ह्यूमरस, ठीक है। या फिर फनी भी बोल सकते हो आप, ठीक है, फनी। तो आपके पास रिजिबल वर्ड था, रिजिबल की मीनिंग हुई रिडिकुलस यानी हास्यापद, लॉफेबल, एब्जर्ड। तो उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, सीरियस, जिसका मतलब होता है गंभीर। क्यूरियस मीन्स क्या होता है, उत्सुक, कोई चीज जानने की इच्छा। तो ड्रॉल मतलब भी वही मतलब होता है, ड्रॉल के दो मीनिंग होते हैं, एक तो क्यूरियस होता है, दूसरा ह्यूमरस या फनी भी होता है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अब आते हैं इडियम्स पे। ये, हाँ, योर सो कॉल्ड फ्रेंड हैज कुकड योर गूज। देखो ये एक इडियम है, कुकड योर गूज का मतलब होता है, इसका एक बार मतलब लिख देता हूँ, टू रूइन यानी बर्बाद करना, समवंस प्लान, समवंस प्लान, यानी किसी के प्लान को बर्बाद कर देना, ठीक है। या फिर यह करना कि कम से कम वो उस प्लान को करने में असफल हो जाए, ठीक है। तो कुकड योर गूज का मतलब होता है किसी के प्लान को असफल कर देना। तो देखते हैं, टू कंप्लीट अ लॉट ऑफ वर्क और वाइड रेंज ऑफ थिंग्स, गलत है। when someone something develops completely and reaches maturity, when a child becomes an adult, ये भी गलत है। to spend a lot of time and energy but achieve nothing, ये भी गलत है। to interfere with या disrupt और ruin something for someone, ठीक है, ये आपका सही है। तो कुकड योर गूज का मतलब होता है किसी के प्लान को बर्बाद कर देना, यानी किसी का कोई प्लान है उसको खराब कर देना, ठीक है। देखो गूज से एक और इडियम बड़ा फेमस है, अ वाइल्ड गूज चीज। इसका मतलब होता है कि एक वाइल्ड गूज को चेस करना, ठीक है। इसका मतलब होता है कोई ऐसी चीज करना जिसकी कोई उम्मीद ही ना हो, आप उसको पा ही नहीं सकते, ठीक है, वो आप बोल सकते हो होपलेस परस्यूट, या फिर फ्रूटलेस चीज आप बोल सकते हो, ठीक है, यानी कोई ऐसी चीज करना जिसका रिजल्ट आपके पक्ष में कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो कुकड और गूज का मतलब हो गया किसी के प्लान को बर्बाद कर देना, उसमें इंटरफियर करना, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। बाइट द बुलेट, बाइट द बुलेट का मतलब होता है कोई ऐसी चीज करना, कोई ऐसी चीज करना जो पेनफुल हो, अनप्लीजेंट हो, लेकिन करना जरूरी है, ठीक है। तो बाइट द बुलेट का मतलब हो गया कोई ऐसी चीज करना, यानी टू डू समथिंग अनप्लीजेंट, यानी कोई ऐसी चीज करना जो आपको अच्छी ना लगती हो लेकिन करना है, क्यों, क्योंकि इट इज नेसेसरी, बिकॉज इट इज नेसेसरी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इंजॉय अ डिलीशियस मील, गलत है। फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन विद करेज, अवॉइड कन्फ्रंटेशन, गिव समवन ए पीस ऑफ एडवाइस। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ठीक है। यानी कि किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन को साहस के साथ फेस करना, ठीक है। क्यों करना, क्योंकि वो जरूरी है, आपको करना ही करना है। तो बाइट द बुलेट को आप कहीं कहीं पाओगे च्यू ए बुलेट भी मिलेगा, ठीक है, च्यू अ बुलेट, ठीक है। एक ऑप्शन बाइट से ही आता है, फेमस है, बाइट द डस्ट। बाइट द डस्ट मतलब भी होता है टू डाई यानी मर जाना, या फिर अ, असफल हो जाना, ठीक है, बी अनसक्सेसफुल, ठीक है। तो बाइट द डस्ट हो गया, च्यू अ बुलेट और बाइट द बुलेट दोनों एक हैं, जिसका मतलब होता है कोई ऐसी चीज करना जो अनप्लीजेंट है लेकिन आपको करना है, ठीक है। बाइट द डस्ट मतलब टू डाई, या फिर एंड इन फेल्योर होता है, फिर बी अनसक्सेसफुल होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। केयर अ हैंग, केयर हैंग का मतलब होता है टू शो नो कंसर्न या फिर इंटरेस्ट, ठीक है, यानी कोई भी रुचि ना दिखाने को बोलते हैं, केयर अ हैंग हो जाएगा, शोइंग नो इंटरेस्ट, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा।
तो केयर अ हैंग का मतलब होता है कोई भी इंटरेस्ट ना दिखाना, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं। टू टेल अदर्स सेक्रेट इन्फॉर्मेशन, यानी कि दूसरे को कोई रहस्य की जो बात है उसको बता देना। उसका एक बड़ा ही फेमस इडियम है, स्पिल द बीन्स। क्या होता है? स्पिल द बीन्स, यानी कि बीन्स को बिखेर देना, जिसको बोलते हैं कोई भी सेक्रेट इन्फॉर्मेशन को शेयर कर देना, ठीक है? तो स्पिल द बीन्स ये फेमस है, आसान है, याद कर लेना। स्पिल द वर्ड, स्पिल द कैट्स, स्पिल द ओनियन, ये सब नहीं होता है। क्या होता है? स्पिल द बीन्स, ठीक है? आगे देखते हैं। अब कह रहा है द डॉक्टर्स ट्राइड वेरी हार्ड टू सेव हिज मदर बट दे वेर अनसक्सेसफुल। अब यहाँ पे ईडीएम की मीनिंग दे रखा है आपको, नीचे 4 ईडीएम है, उसको उसकी कौन सी मीनिंग ट्राइड वेरी हार्ड है उसको आपको बताना है, ठीक है? तो देखते हैं। फेस द म्यूजिक पहला ईडीएम है। फेस द म्यूजिक का मतलब होता है कोई ऐसी चीज एक्सेप्ट करना जो आपके काम का परिणाम है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव, उसको एक्सेप्ट करना, ठीक है? इसका मतलब होता है एक्सेप्ट द negative consequences, negative consequences of your previous action, of previous लिख रहा हूँ, ठीक है? of previous action, यानी कि आपने जो पीछे काम किया है उसका जो कॉन्सिक्वेंस मिला है, जो उसका रिजल्ट मिला है, उसको एक्सेप्ट करना। जो निगेटिव परिणाम है उसको एक्सेप्ट करना, यानी जिम्मेदारी लेना जो आपने किया है, ठीक है? ड्रॉ द लाइन मतलब होता है सेट द लिमिट, यानी कि लिमिट सेट करना कि ये चीज मुझे करनी है, नहीं करनी, ठीक है? जैसे लक्ष्मण रेखा होती है, जैसे ड्रॉ द लाइन। मूव्ड हेवन एंड अर्थ, यानी कि स्वर्ग और धरती बिल्कुल एक कर देना, इसका मतलब ट्राइड वेरी हार्ड। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। रेन लाइक क्लॉक वर्क, यानी कि जैसे घड़ी चलती है उस तरीके से चलना, इसका मतलब होता है गो स्मूथली, यानी आराम आराम से चलते रहना, किसी चीज का कोई फर्क आप पे नहीं पड़ रहा है, तो उसको बोलते हैं रैन लाइक क्लॉक वर्क, ठीक है? एक इसी से रेनिंग से है बड़ा फेमस, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, ठीक है? इसका मतलब होता है रेनिंग हार्ड, बहुत ज्यादा मूसलाधार बारिश होना, ठीक है? मूसलाधार बारिश होना। तो ट्राइड वेरी हार्ड, इसका जो सही एडीएम हो जाएगा मूव्ड हेवन एंड अर्थ, यानी कि हर एक कोशिश कर लेना, ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखते हैं। ये भी एक ईडीएम ही आ गया है, देख लेते हैं। राजू जॉब एज ए क्लर्क सीम्ड टू बी बैड एट फर्स्ट बिकॉज ऑफ द लो सैलरी बट रिजल्टेड इन समथिंग गुड हैपनिंग लेटर। इसका मतलब है कोई ऐसी चीज आप करने जा रहे हैं जो शुरुआत में आपको खराब लगती है, लेकिन बाद में आपको वो अच्छी प्रूव होती है, ठीक है? जैसे मिर्जापुर का डायलॉग है ना कि शुरू मजबूरी में किए थे लेकिन अब मजा आ रहा है, उसी टाइप का है ये इडियम। इसका मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज जो शुरुआत में आपको खराब लगे, आप मजबूरी में उसको करना शुरू करें, लेकिन बाद में आपके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल हो जाए, ठीक है? तो उसका एक इडियम होता है अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। क्या होता है? इन डिसगाइज मतलब है जैसे छिपा हुआ, ठीक है? ब्लेसिंग मतलब होता है कोई अच्छी चीज, गुड लक, यानी आपको जो काम दिया गया है आप उसको करना नहीं चाहते क्योंकि आपको लग रहा है कि खराब है, लेकिन आपने उसको जब काम को किया तो आपको जो फायदा हुआ वो उम्मीद से बहुत ज्यादा था, ठीक है? उसको बोलते हैं अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। क्या बोलते हैं? अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। अब देखो, ब्लेसिंग मीन्स क्या होता है? बून, बून मतलब क्या होता है? गिफ्ट। बोन, गिफ्ट, ये तीनों चीजें समझ लो एक तरीके से सिमिलर है, लेकिन जो ईडीएम बना है वो ब्लेसिंग पे बना है, अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, ठीक है? जॉल्ट मीन्स आपको पता है ये झटका होता है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। इसका मतलब कोई ऐसी चीज जो शुरुआत में आपको खराब लगे लेकिन बाद में वो आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित हो, ठीक है? उसको बोलते हैं अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। कह रहा है मॉर्बिड कंपल्सन टू कंज्यूम एल्कोहल कंटिन्यूसली, यानी कि एल्कोहल को कंज्यूम करने की जो आपकी तीव्र इच्छा है उसको हम क्या बोलते हैं? ये है सेटेरोमेनिया, जिसका मतलब होता है कि एक्सेसिव डिजायर, एक्सेसिव डिजायर। जहां पे भी मैनिया वर्ड है उसका मतलब एक तरीके से आप समझ सकते हो कि पागलपन से मतलब है, ठीक है? सनक से मतलब है। डिजायर फॉर सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन, सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन, ठीक है? मैनियाक मतलब वही क्रेजी पर्सन, बिल्कुल सनकी व्यक्ति, पागल व्यक्ति किसी चीज के लिए। क्लेप्टोमेनिया मतलब कोई चीज चुराने की जो लत है, ठीक है? यानी कि अनकंट्रोलेबल डिजायर टू स्टील, ठीक है? सिर्फ इतना लिख रहा हूँ, टू स्टील, आप समझ जाना, ठीक है? क्लेप्टोमेनिया मतलब क्या होता है? कोई चीज चुराने की जो लत है उसको बोलते हैं क्लेप्टोमेनिया। डिप्सोमेनिया मतलब होता है कोई चीज जो अल्कोहल या ड्रग्स पीने की जो अनकंट्रोलेबल क्रेविंग है उसको बोलते हैं डिप्सोमेनिया। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा।
यानी कि डिप्सोमेनिया क्या होता है कि आप अल्कोहल को कंज्यूम करने के लिए बिल्कुल बिल्कुल पागल हो रहे हैं, ठीक है? बिल्कुल एक तीव्र इच्छा आप बोल सकते हैं, उसको बोलते हैं डिप्सोमेनिया, ठीक है? कह रहा है द क्वेश्चंस पेपर आर प्लेस्ड इन द लॉकर्स ऑफ द स्कूल इन अ वे दैट दे कैन नॉट बी रीच्ड। यानी कोई ऐसी जगह जहां पहुंच ना पाए उसको बोलते हैं इनएक्सेसिबल। क्या बोलते हैं? एक्सेस होता है ना, पहुंच। एक्सेस मीन्स क्या होती है? पहुंच। यानी कि जहां इसको बना दिया एक्सेसिबल और इसका एंटोनिम कर दिया इनएक्सेसिबल, यानी जहां पे पहुंचा ना जा सके। पहला ऑप्शन था इर्रेप्रेसिबल, यानी कि जिसको प्रेस ना किया जा सके, रिप्रेस ना किया, जिसको दबाया ना जा सके, ठीक है? इसको बोलते हैं कि एक तरीके से इसका मतलब होता है जो इर्रिप्रेसिबल है, इस वर्ड का मतलब होता है फुल ऑफ एनर्जी। फुल ऑफ एनर्जी आप बोल सकते हो, ठीक है? यानी जिसको दबाया ना जा सके, जिसको रिप्रेस ना किया जा सके, ठीक है? अफोर्डेबल मतलब होता है कोई चीज जो बहुत ज्यादा महंगी ना हो, ठीक है? नॉट एक्सपेंसिव। अफेबल आपको पता ही, जिसका मतलब है फ्रेंडली। फ्रेंडली, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं, फ्रेंडली। तो ऑप्शन नंबर टू इनएक्सेसिबल सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है? एन ऑर्डर ऑफ लॉ रिक्वायरिंग पीपल टू रिमेन हाउस इंडोर्स, यानी कि घरों में रहने के लिए जो लोगों को कानून के तहत एक आदेश दिया है तो उसको बोलते हैं कर्फ्यू। क्या बोलते हैं? कर्फ्यू। यानी जब कर्फ्यू लगता है तो लोगों को घरों में रहना पड़ता है, ठीक है, नियमों के तहत। रिस्ट्रिक्शन मतलब क्या होता है? अवरोध, रोकना। लिमिट मतलब लिमिट सेट करना, सीमा तय करना। चेक इन मतलब जो चेक इन करते हैं एयरपोर्ट पे, फ्लाइटों में, ठीक है? तो यहाँ का ऑप्शन टू क्या हो जाएगा? कर्फ्यू सही ऑप्शन हो जाएगा। ए पर्सन हु सेल्स एंड अरेंज कट फ्लावर्स, यानी कि जो फूल बेचता है उसको क्या बोलते हैं? फ्लोरिस्ट। क्या बोलते हैं? फ्लोरिस्ट। तो हॉर्टिकल्चरिस्ट क्या होता है? जो बागवानी में एक्सपर्ट हो, यानी कि जो गार्डनिंग करना जानता हो। बोटेनिस्ट मतलब जो प्लांट्स की स्टडी करता है। गार्डनर मतलब क्या होता है? माली, ठीक है? तो ये थे 20 वर्ड्स। उम्मीद करता हूँ चीज़ समझ में आ रही होंगी। चलिए, थैंक